अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप देख रहे हैं सच की आवाज न्यूज। मैं हूं मुफ्ती आदम अहमद। आज की 4 बड़ी अहम खबरें हैं। ये खबर आपके लिए बहुत ही खास अहमियत रखती है। पहली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में 9th क्लास पढ़ने वाली लड़की स्कूल में बच्चा जन्म दी है। कर्नाटक के शाहपुर तालुका के एक सरकारी रिहायशी स्कूल में 17 साला 9th क्लास की तालिबा ने स्कूल के गुस्ल खाने में बच्चे को जन्म दिया। लड़की के साथियों की इत्तला पर इंतजामिया हरकत में आई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस तफ्तीश में यह पता चला कि लड़की को 9 माह कबल जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था। मुलजिम की उम्र 28 साल है। लड़की और बच्चे दोनों को अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत मुस्तहकम है। दूसरी बड़ी खबर है कि जहेज की लालच में शोहर ने अपने बीवी को तेजाब जहर पिलाकर कत्ल कर दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला में जहेज की लालच ने एक और मासूम लड़की की जान ले ली। हसनपुर इलाके की रहने वाली 23 साला गुलफशा की शादी 1 साल पहले बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के बाद फौरन ससुराल वालों ने उस पर दबाव डालना शुरू किया कि वो अपने वालिदैन के घर से 10 लाख रुपये नकद और एक कार लेकर आए। घर वालों का इल्जाम है कि जब ये मांग पूरी ना हुई तो शोहर परवेज और उसके घर वालों ने जुल्म ज्यादती की। चंद दिन पहले गुलफशा को जबरदस्ती तेजाब पिला दिया गया, जहर पिला दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो 17 दिन तक जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ती रही। गुज़िश्ता रात कल इलाज के दौरान गुलफशा ने दम तोड़ दिया, इंतकाल कर गई। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पुलिस हरकत में आई और मुलजिम शोहर परवेज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश जारी है। इस गमनाक वाक़ये से मकामी लोगों में गम और गुस्सा फैल गया। समाजी कारकुनों ने मुतालबा किया है कि जहेज के खिलाफ सख्त तरीन कानून नाफिज किया जाए ताकि आइंदा किसी और बेटी की जान इस जालिमाना रिवायत की नजर ना हो। दोस्तों, आप बता सकते हैं इस्लाम में जहेज का लेना कहाँ जायज है? ये मुसलमान किस तरफ दौड़ रहे हैं? लड़के के वालिदैन को किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं है, ना अल्लाह का डर है, ना जहन्नम का खौफ है। अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा किया है तो इस्लाम के तरीके से जिंदगी गुजारना चाहिए। क्या ऐसा जालिमाना रवैया, नाम तो परवेज मुसलमान का लग रहा है, और ऐसी गंदी हरकतें, क्या ऐसे मुसलमानों से इस्लाम फैलेगा? ऐसे मुसलमानों से गैरों को क्या सबक मिलता है? नबी के जमाने के मुसलमानों को देखकर गैर भी इस्लाम कबूल करते थे और हमारे जमाने के मुसलमान जिसको देखकर गैर भी शर्माए। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। वालिदैन का अपने बच्चों की दीनी तरबियत न करने की वजह से मुआशरे में ऐसे वाकयात जन्म लेते हैं। ये माँ बाप की भी गलती है, बच्चों को दीनदार ना बनाने की वजह से। तीसरी खबर मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा चौकन्ना करने वाली खबर है। आसाम के चीफ मिनिस्टर को आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जो बीजेपी के सीएम है हेमंत बसवा शर्मा ने कहा कि अब से विंग जमीन खरीदने के मामले में नया रूल चलेगा। अगर कोई खास मजहब के लोग बड़े पैमाने पे जमीन खरीद के बसना चाहें तो पहले पुलिस की तफ्तीश होगी, उसके बाद ही जमीन की मुंतकिली होगी। ये कह रहे हैं आसाम के अंदर उन्होंने ये कानून लागू कर दिया है कि आसाम में अगर कोई भी मुसलमान, खास तौर पर उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि खास मजहब के लोग बड़े पैमाने पर जमीन लेकर बसना चाहें तो ये नहीं हो सकेगा। पहले पुलिस इंक्वायरी करेगी, फिर उसके बाद उनको इजाजत दी जाएगी या नहीं वो अलग मसला है। लेकिन उन्होंने जमीन के खरीदने को पुलिस की इंक्वायरी लगा दी है। कहा कि अगर किसी गांव या इलाके में एक ही कम्युनिटी के ज्यादा लोग जमीन खरीद लेंगे तो उससे समाजी ताना बाना बिगड़ सकता है और लोकल लोगों को डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए अब से जब भी ऐसे मामलात आएंगे तो डिप्टी कमिश्नर फाइनल डिसीजन लेगा।
बसवा शर्मा ने यह भी कहा कि जो इदारे, स्कूल, हॉस्पिटल या कोई और सामाजिक काम करने वाली बॉडीज जमीन लेना चाहती हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको इजाजत मिलेगी। लेकिन अगर जमीन सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग खरीदना चाहेंगे तो पहले इंक्वायरी होगी। अब ये कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं उसको आप ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि आसाम में कई इलाके जैसे केरला वगैरह में देखा गया कि कुछ खास मजहब के लोग बड़ी बड़ी जमीनें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मकामी लोगों में बेचैनी पैदा हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया। अपोजिशन कांग्रेस ने इस फैसले को गैर आईनी कहा है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि यह सब कौमी सलामती और समाजी अमन के लिए किया जा रहा है। आप ही कमेंट्स में बताएं कि क्या यह फैसला सही है या गलत है। नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर पटना से है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान जबरदस्त तसादुम देखने को मिला। हुआ यूं कि बीजेपी कारकुनों ने कांग्रेस के रियासती दफ्तर सदाकत आश्रम के बाहर मुजाहरा किया। उस दौरान कुछ कारकुनों ने दफ्तर का गेट तोड़ने की कोशिश की और वहां खड़े गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। उसी बीच कांग्रेस कारकुन भी बाहर निकल आए और दोनों जमातों में झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मामला काबू में किया। यह हंगामा दरअसल उस बयान के बाद शुरू हुआ जो राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया था। बीजेपी कारकुनों का कहना है कि मोदी जी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि झूठ और तशद्दुद कभी सच और अदम तशद्दुद के आगे नहीं ठहर सकते। दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरे लीडरों ने उस हमले को बुज़दिलाना करार दिया और बीजेपी की सख्त मजम्मत की। नाजरीन, यह है ताज़ा सूरत हाल। सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा ये वक्त ही बताएगा। पांचवी खबर है जो गज्जा से आई है। 63,000 से ज्यादा लोग शहीद। गज्जा की सबसे पहली खबर है, इस्राएली फौज ने गज्जा में मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अबू जुबैदा को फिजाई हमले में हलाक कर दिया। कहा जाता है कि यह बंदा आईएस का बड़ा आदमी था। इस्राइल कहता है कि ये लोग उनके फौजियों के खिलाफ लड़ रहे थे और हथियार ले जा रहे थे। और साथ में इस्राइल ने गज्जा सिटी पर कब्जे की मुकम्मल तैयारी कर ली है। इस्राइल ने 60,000 रिजर्व फौजी तलब कर लिए, यानी गज्जा सिटी पर कब्जा करने की तैयारी जोरों पर है। फौजी कार्रवाई शिद्दत पकड़ रही है और इस्राइल मुजाहमती ताकत खत्म करना चाहता है। और गज्जा में इंसानी हालात बहुत खराब हैं। 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनी काहित खाने और पीने, बीमारी और मुश्किलात से दो चार हैं। ग़िज़ाई किल्लत और तिब्बी सहूलत की कमी से हजारों की जानें खतरे में है। आलमी बिरादरी से फौरी मदद की अपील की गई है। गज्जा में इंसानी हालात बहुत बुरे हैं। 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनी कहत, बीमारी और मुश्किलात से दो चार हैं। ग़िज़ाई किल्लत और तिब्बी सहूलत की कमी से हजारों की जानें खतरे में हैं। आलमी बिरादरी से फौरी मदद की अपील की गई है। नाजरीन, ये थी आज की बड़ी 5 खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सच की आवाज न्यूज को मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हक की आवाज को बुलंद कर सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच की आवाज न्यूज, हर खबर आप तक पहुंचती है सच के साथ, साफ और बेखौफ अंदाज में। हमारे साथ जुड़े रहें और मुफ्ती आदम अहमद साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें।